हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षक पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा क्लास में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले पहली क्लास में हमने क्या बताया था, 118 तत्व में से जो महत्वपूर्ण है उसका हमने नाम, संकेत और परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान भी हमने बता दिया था। उसके बाद जब परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या में और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 भागों में उसको रखा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद आप क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जो आपका बेनिफिट हो जाएगा डायरेक्ट। दूसरा, कभी कभी क्या करता है, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है इस टॉपिक से। उसके बाद थर्ड फ़ायदा आपका क्या हो जाएगा कि अगर इस टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं तो केमिस्ट्री एक तरीके से आप क्या हो गया, आपका बेस मजबूत हो गया। क्योंकि इस टॉपिक के बिना आप केमिस्ट्री को तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, केमिस्ट्री को सोच नहीं सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारा आसान हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री को आप आसान करना चाह रहे हैं, इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बिल्कुल हैंड में रखना पड़ेगा। उम्मीद है अगर हमारे वीडियो में आप अंत तक रहते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको क्या मिलने वाला है, ये टॉपिक आपका हैंड में हो जाएगा, आपकी ज़ुबान पर होगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्लास में क्या पढ़ेंगे आप, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इस वर्ड की मतलब जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जो एटम में किसी भी परमाणु में 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और विन्यास का मतलब होता है वितरण करना। मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं, उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं, आप जहाँ कहीं भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी किसी कमरे में होंगे आप, ठीक है। अब वो कमरा एक बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग के अंदर कई एक कमरा है, कमरा के अंदर आप बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ कर आप क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। ऐसे तरीके से ये आपका क्या हो गया, पोजीशन हो गया। उस आपका बिल्डिंग में कई एक कमरे हो सकते हैं, कई एक रूम्स हो सकते हैं, उसमें कई एक बंदे हो सकते हैं जो रह रहे हैं। ऐसे तरीके से यहाँ कमरे बिल्डिंग के रूप में हम लोग क्या देखेंगे, कक्षा देखेंगे। अब बिल्डिंग के रूप में जो कमरा है, कमरा को हम लोग क्या देखेंगे, उपकक्षा देखेंगे, उपकक्षा के रूप में समझेंगे। और उपकक्षा के अंदर यानी बिल्डिंग के अंदर कोई बेड लगा हुआ कमरे के अंदर जहाँ पे लोग रहा करते हैं, तो इसके अंदर क्या समझेंगे, उपकक्षा के अंदर क्या होता है, एक आपका उपकक्षा के अंदर आपका क्या होता है, ऑर्बिटल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कक्षा के बारे में। आखिर कक्षा होता क्या है, सेल। क्या है, सेल। आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, बाकी चीज़ हम याद करवा देंगे आपको। मान लीजिए सेंटर है, सेंटर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से रहता है। और ये सेंटर में प्रोटॉन रहता है जिसका साइन प्लस होता है, न्यूट्रॉन भी उसी में रहता है सेंटर में। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर काटता है। ऐसे तरीके से अगर कक्षा की संख्या 1 बोला जाता है नाम के, कक्षा की संख्या 2 नाम बोला जाता है L, कक्षा की संख्या 3 नाम बोला जाता है M, कक्षा की संख्या 4 नाम बोला जाता है N, कक्षा की संख्या 5 नाम क्या बोलेंगे, O। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं कक्षा 1 में 1s लगा हुआ है, कक्षा 2 में 2s 2p लगा हुआ है, कक्षा 3 में 3s 3p 3f लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा, यहाँ 3f को क्या कर लेंगे, 3d कर लेंगे। चौथा कक्षा में 4s 4p 4d और 4f लगा हुआ है। तो ये क्या है आखिर, ये समझ जाइए। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर क्या है, कमरे लगा हुआ है, बहुत सारे कमरा है, बहुत सारे रूम हैं। तो क्या करेंगे, उसमें कमरा का हम क्या करते हैं कि सीरियल वाइज करते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। इसी तरीके से कक्षा के अंदर उपकक्षा है, तो कक्षा के अंदर उपकक्षा है, तो मान लीजिए अगर पहले कक्षा के अंदर उपकक्षा है, उपकक्षा हमेशा S P D और F होता है। हमेशा क्या होता है, ये 4 ही उपकक्षा होता है, ठीक है। तो हमेशा कक्षा के अंदर उपकक्षा होता है, इसलिए अगर पहला कक्षा के अंदर है तो एक ही उपकक्षा होगा, दूसरा कक्षा है तो 2 उपकक्षा होगा, तीसरा कक्षा है तो S P D तीनों उपकक्षा होगा, चौथी कक्षा है S P D F चारों उपकक्षा होगा। इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है, फर्स्ट में पहला कक्षा का है तो इसलिए 1s लिखा गया है, 1 का मतलब फर्स्ट कक्षा, s मतलब उपकक्षा। दूसरा कक्षा का है यानी 2s 2p लिखा गया, यानी 2 मतलब दूसरा कक्षा, s मतलब दूसरा कक्षा का उपकक्षा, ठीक है। 2p 2 मतलब दूसरा कक्षा,
पी मतलब उसका उपकक्षा यानी सबसेल। तीसरे कक्षा में 3 है, 3s 3p और 3d कर लेंगे यहाँ। चौथी कक्षा में क्या हो जाएगा 4s 4p 4d 4f। 4f से ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए पाँचवीं कक्षा में क्या हो जाएगा आपका 5s 5p 5d और 5f हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से। तो उतना दूर आपको नहीं जाना है, अंडर 10 तक 30 तक आपका हो जाता तो काफ़ी है। तो चलो आप देखते 4 तक ही देखना है आपको। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके द्वारा निकाला जा सकता है। आखिर हमारे जहन में एक सवाल बनता है कि जब यहाँ इस तरीके से 1s दिया गया, 2s दिया गया, 2p दिया गया, तब इलेक्ट्रॉन रह कितना सकता है, आखिरकार इसकी क्षमता क्या है। सबकी एक क्षमता होती है ना, हमारी भी एक क्षमता है। मान लीजिए आप कहीं खाना खाने बैठ रहे हैं तो आपकी एक क्षमता है, आप 1 प्लेट खाएंगे, 2 प्लेट खाएंगे, इस तरीके से आपकी एक क्षमता होती है। तो कोई भी कमरा है, कमरे में 2 बंदे रह सकते हैं, 3 बंदे रह सकते हैं, 4 बंदे रह सकते हैं, तो वो भी इसका कैपेसिटी के अनुसार हम क्या करते हैं तय करते हैं। तो कक्षा में भी इसकी कोई कैपेसिटी होगी कि इतना इलेक्ट्रॉन ये एक कक्षा में रह सकता है, दूसरे कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरे कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हर किसी का कोई ना कोई कैपेबिलिटी होगी, कोई ना कोई क्या होगा उसका क्षमता होगा। तो चलो जान लेते हैं आखिरकार फर्स्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे में कितने रह सकता है, तीसरे में कितने रह सकता है, पाँचवें में कितने रह सकते हैं, इस तरीके से जान लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² फार्मूला अप्लाई किया जाता है। ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव बना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाता है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल क्या 2n², जहाँ n क्या है कक्षा की संख्या, n क्या है कक्षा की संख्या, n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर n बराबर 1 यानी कक्षा नंबर 1, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। यानी पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अगर हम दूसरे कक्षा की बात करें n बराबर 2, तो 2n² में हम अप्लाई करेंगे तो 2 गुना n² तो यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 दूना आपका 4 यानी 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कक्षा नंबर 3 की बात करें 2n² n का मान 3, n का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में रह सकते हैं। चौथी कक्षा की बात करें तो n बराबर 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, n की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, यानी चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आप याद रखेंगे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता, चौथे कक्षा यानी चौथी सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता। इतना आपको क्या करना है याद कर लेना है और इस डायग्राम को आपको दिमाग में रखना है। हालांकि इसको आप उतारेंगे नहीं, मैं इसका PDF जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ तक बात हमने किया डायग्राम की, यहाँ तक हमने जान लिया क्या है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। अब यहाँ देखिए 2n² क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालिए। कक्षा के अंदर उपकक्षा पाई जाती है, क्या पाई जाती है अभी आपने देखा भी था s p d f, इस तरीके से आपने देखा था, ठीक है। ये क्या है उपकक्षा है, सबसेल है। कक्षा के अंदर उपकक्षा पाई जाती है जिसे s p d f से सूचित किया जाता है। s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, आप याद रखेंगे इसको। p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, आप याद रख लेंगे इसको। d में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, इसको आप याद रख लेंगे। f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये भी आप क्या करेंगे इसको याद कर लेंगे। ये आपको याद रखना है, बाकी चीज़ आपको मैं समझा दूंगा आगे, ठीक है। यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता, p में 6 रह सकता, d में 10 रह सकता है, f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब आप बोलेंगे ये तो मैक्सिमम है, कम से कम कितना रह सकता है, कम से कम कुछ भी हो, लेकिन मैक्सिमम 14 ही रहेगा, मैक्सिमम तीसरा में 10 रहेगा, इस तरीके से मैक्सिमम की बात बोल रहे हैं। अगर इसकी कंसेप्ट है क्या ये देख लीजिए। कंसेप्ट क्या है, जैसे यहाँ पे क्या पहला कक्षा में क्या था 1s यानी 1s, दूसरा कक्षा में क्या है 2s 2p, तीसरा कक्षा में क्या है 3s 3p 3d, चौथे कक्षा में क्या है 4s 4p 4d और 4f है। इसी को हम कर्म वाइज करना है। कर्म क्या हो जाएगा 1s 2s 1s 2s 2p 1s 2s 2p रख दिए, 3s 3p 3d 3s 3p 3d, बस इतना।
4s 4p 4d 4y, बस यहाँ जितना लिखा हुआ था उसी को हमने यहाँ लिख दिया। चलिए ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा कर्व में क्या करना है, चेंजिंग करना है। यहाँ जैसे आप कर्व में चेंजिंग करेंगे आपका 30 तक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा हाथों हाथ अभी के अभी। अब जैसे आपका 30 का आपका याद हो गया, आपका 3 नंबर कंफर्म हो गया बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को जैसे था हुबहू हमने लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से हमने लिख दिया। चेंजिंग क्या करना है, यहाँ आपका जो दिया गया है 3d और 4s में कहाँ चेंजिंग कर देना है, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग। इसका हालांकि कंसेप्ट इसका अलग है, 11 12 में जाएंगे तो डिटेल से वहाँ पढ़ लेंगे। n+l रूल होता है, ठीक है। n+l रूल के अनुसार इसमें इसकी एनर्जी में क्या होता है, कमी होती है। 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए ये बाद में होता है, 4s पहले होता है। उस थ्योरी में अगर जाए तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको उस थ्योरी में नहीं जाना है। शॉर्ट तरीके से आपको याद रखना है, कर्म यही है, बस आपका 3d और 4s में स्थान चेंज कर देना है, बस इतना करना आपका 30 तक आपका याद हो जाएगा। तो क्या करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। अब यहाँ पे इन दोनों के स्थान में चेंजिंग कर देना आपको, 3d की जगह पे 4s लिख देना, 4s की जगह पे 3d को लिख देना। बस इतना आप जैसे कर लेंगे और इस कर्म को आप याद कर लीजिए, आपका 30 तक कन्फर्म आपका क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ताउम्र तक आपको क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक याद रह जाएगा। जुबानी आप बोल देंगे, कहीं भी आपका बोले सेकंडों में आप क्या करेंगे, इसको बोल देंगे, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस क्रम को आप याद रख लेते हैं तो। मान लीजिए आप इस क्रम को याद रख लिया, आगे आपको क्या करना है ज़रा देखिए। आगे आपको क्या करना है, एनर्जी लेवल को हमने अक्सर इसमें लिख भी दिया था, तो थोड़ा सा आप इसको देख ले सकते हैं। एनर्जी 3d का 5 होता है, 4s का 4 होता है, इसलिए 4s को पहले किया गया और 3d को बाद में किया गया। इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे की ओर। अगर आपको ये कर्म याद हो गया है तो आप क्या करेंगे, जैसे ये कर्म है, ये सही कर्म है, इसका सीरियल वाइज इस तरीके से होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बस इतना करना 30 तक याद आपको। उसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है, अगर 1s किया गया है तो ये कक्षा है, ये उप कक्षा, इतना याद है आपको बिल्कुल। SPDF 4 उप कक्षा होता है, SPDF इतना भी आपको याद है, पिछले चीज़ में आप पढ़ा है बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता, P में 6 रह सकता, D में 10 रह सकता, इसमें 14 रह सकता। इतना चीज़ आप याद कर लिए, आपका 30 तक कंप्लीट हो गया। आप बोलेंगे कैसे, ज़रा देखिए आप, यही कर्म रहेगा आपका। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1, और आप सभी जानते हैं किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब इसके पास परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो 1s जैसे देंगे तो पहला कक्षा में देखिए ये 1s है, क्या है 1s है, तो ये पहला कक्षा है ना, और पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, 2, लेकिन यहाँ पे इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करेंगे, बोले सर यहाँ क्या, ये तो गड़बड़ हो गया। बिल्कुल नहीं, अगर आप मान लीजिए हमारी 2 रोटी खाने की क्षमता है, 2 रोटी खाने की हमारी एबिलिटी है, लेकिन आपको कभी अगर 1 मिल जाए तो क्या आप 1 नहीं खा सकते, 1 खा के काम चला लेंगे। वही बात है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ये रह सकता है पहला कक्षा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, ऑन पहला कक्षा S, इलेक्ट्रॉन की संख्या को इसके माथे पर दे देना, ऑन S, ऑन हो गया आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद दूसरा में जाएंगे, दूसरा में क्या हो जाएगा, He यानी हीलियम का परमाणु संख्या 2, यानी इलेक्ट्रॉन भी उसके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा, हम जानते हैं पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो पहला कक्षा में हम क्या करेंगे 1s, ये कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2, तो 2 लगा दिया, हीलियम का परमाणु संख्या हो गया, यानी परमाणु द्रव्य माने परमाणु क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसको ऐसे भी कक्षे में दिखा सकते हैं 1, इसको 2 दिखा सकते हैं, बस हो गया आपका। तीसरा में इसी तरीके से आप क्या करेंगे, तीसरा में क्या हो जाएगा, जब परमाणु संख्या 3 होगा तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इस क्रम के अकॉर्डिंग आपका पहला क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में जाएगा, और 1s यानी पहला कक्षा, और पहला कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो है 3 इलेक्ट्रॉन, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो अगले कक्षा में ये ट्रांसफ़र कर देगा, यानी दूसरे कक्षे में। तो दूसरा कक्षा आपका क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और 2s
S तो रख सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बचा एक है, इसलिए यहाँ 1 दे देंगे, यानी 1s2 2s1 आपका क्या हो जाएगा, तीसरा का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे चौथा का आपको क्या हो जाएगा, 4, जिसका बाहरी कक्षा में 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी 4। तो पहला कक्षा में आप घुसेंगे 1s में, तो जब 1s में जाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है s, अब 2 इलेक्ट्रॉन और बच गया तो ये फिर अगले में ट्रांसफ़र कर देगा, तो बचेगा आपका क्या 2s, और यहाँ भी s आपका 2 रख सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं s कितना रख सकता है 2, यहाँ भी 2 लगा दिया, 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी चौथा का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरीके से पाँचवा का आप देखेंगे तो पाँचवा का क्या हो जाएगा, इसकी बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी क्रम में आपको सजाना है। पहला कक्षा में प्रवेश करिए, कितना s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा में चले जाइए, s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 2 और 2 4 ही हुआ हमारे पास, तो बच गया और 1 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा s से कहाँ चले जाएगा, 2p में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, 2p में चले जाएगा। p हालांकि रख सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, तो 2 और 2 4 ख़त्म, बचा 1, तो 1 रह जाएगा। यहाँ आपका बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर हो गया। यहाँ आप इसको कक्षीय में ऐसे लिख सकते हैं, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा कक्षा, ये भी दूसरा कक्षा, और दोनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, कॉमा देकर आप लिख सकते हो 2,3, यही यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से ये 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सीधी सी बात, यहाँ पे 2 हो गया। ये 7 है, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, बस सीधी सी बात है। उसके बाद यहाँ 2 5 लिखा है, उसमें थोड़ा सा अंतर कर देना है। थोड़ा सा अंतर क्या करेंगे, जब यहाँ क्या है, पहला कक्षा में 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देना है। ये भी दूसरा कक्षा है, ये भी दूसरा कक्षा है, और दोनों को मिला के 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 2,5। इसी तरीके से ये 2,6, ये 2,7, ऐसे तरीके से आप आगे देखेंगे। ये नियोन का 2,8 कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। अब जब कंटिन्यू करेंगे आप, तो यहाँ आपका पहला आपका क्या आ जाएगा, सोडियम परमाणु संख्या 11। आप बोलेंगे सर अब क्या हो गया, आपको क्या करना, सीधी सी बात, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ये क्रम आपको याद रखना है, यहीं से आपका सारा बन जाएगा। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है, सजाते चलना है। s रख सकता है कितना, 2, दे दिए 2। यहाँ भी s कितने रख सकता है, 2, दे दिए 2। p कितने रख सकता है, 6, यहाँ दे दिए 6। अब कितना टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन खत्म, हमारे पास टोटल 11 है, बचा 1, यहाँ दे दिए 1। यहाँ तक आपका क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया। यही आपका लिखा हुआ यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया, कॉमा देके 2s 2p। तो दूसरा कक्षा में देखिए 2s 2p ये दूसरा कक्षा है ना, तो 6 2 8, तो यहाँ कॉमा देकर 8 लिखा गया। तीसरा कक्षा है, ये देखिए ज़रा, तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। इसी तरीके से 12 में सेम है, यहाँ 1 की जगह पे क्या है, सिर्फ 2 है, यहाँ 1 की जगह पे क्या है, यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ 2 लगा देना है। 13 भी सेम है, जहाँ पे क्या है, यहाँ 1 था, यहाँ पे क्या है 2, और आगे फिर बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, यहाँ s तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना, तो यहाँ 2 जैसे रख देंगे, तो यहाँ 2 2 4 6 10 10 2 12, 12 जब हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा 13, तो 3p1 में ख़त्म हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ s में 2, तो पहला कक्षा में 2, 2s 2p 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3s 3p 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से आप 14 का करेंगे, तो 14 का आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, यहाँ तक जानते हैं। सजाते चलना, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है ना, सजाइए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 6 2 8 8 2 10 10 2 12 हो गया। अब हमारे पास 2 बचा हुआ, यहाँ p जो है 6 रख सकता है, लेकिन हमारे पास बचा है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 14 में से 2 2 4 6 10 10 2 12 इधर दे चुके हैं, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ख़त्म हो गया। तो देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ख़त्म हो गया। कक्षा में देखेंगे, पहला कक्षा में 2 है, 2 दे दिए, दूसरा कक्षा में 2 और 6 8 है, 8 दे दिए,
तीसरा कक्षा में देखिए ये भी 3 लिखा हुआ कक्षा की संख्या, ये भी कक्षा की संख्या 3 लिखा हुआ। तीसरा कक्षा 2 और 2 4, यहाँ पे क्या लिख दिया गया 4 लिख दिया गया। इसी तरीके से 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का। तो ज़रा समझ जाइए 19 का कैसे समझेंगे, तो ज़रा देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, यही ना क्रम था। अब सजाते चलिए, 19 इलेक्ट्रॉन होगा 19 में, तो देखिए ये 2 हो जाएगा, इसमें s में भी 2 रह सकता है, p में 6 रह सकता है, यहाँ 2 रह सकता है, तो कितना हो गया 2 2 4 6 8 10 10 2 12, और यहाँ p 6 रह सकता है, 12 6 18, यहाँ क्या d 18 18 18 18, यहाँ बचा कितना, एक और बचा ना, एक यहाँ रख देना है, 3d ऑन, क्या हो जाएगा 3d ऑन। सॉरी यहाँ क्या करना, ये इससे पहले क्या आता है 4s आ जाता है, तो 4s को क्या कर देना है पहले, 4s को क्या कर देना है पहले लिख देना है, और 3d को बाद में लिख देना है। तो 4s 1 यहाँ पे जगह आपको क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 1 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। कक्षा में लिखेंगे, देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 लिख दिए, दूसरा कक्षा में 2 और 6 8 है 8 लिख दिए, तीसरा कक्षा में देखिए 6 2 8 यहाँ भी है 8 लिख दिए, चौथा कक्षा में आपको कितना है 4 है, 1 है तो 1 लिख दिए यहाँ। इसी तरीके से 20 का भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, दो चीज़ क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो इसकी रूल को नहीं मानता है, वो दो चीज़ मैं बता देता हूँ। एक 24, एक क्या है 29। 24 में आपको क्या करना है, 24 में बेसिकली आपको क्रम देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ये है। तो आप क्या करेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन है तो पहले यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, p में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। ज़रा काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 तो 20, बचा कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितना दे देना है 4 दे देना है। तो क्या करना है, यहाँ जैसे 4 दे दिए तो यहाँ तो हो तो गया, लेकिन ये अपवाद इसलिए कहलाता है, हम ये केमिस्ट्री ये बताता है कोई भी जो उपकक्षा होता है, सब सेल होता है एस या फिर डी, ये तभी स्टेबल माना जाता है, ये तभी स्टेबल माना जाता है जब ये या तो आधा भरा हो या तो फुल भरा हो। या मान लीजिए कि ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 के 2 यानी फुल भरा हुआ है, डी में 10 रह सकता है, 10 में से 4 यानी आधा भी नहीं है फुल भी नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे दे देते हैं, ये आधा हो गया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते, यहाँ भी कितना हो गया आधा हो गया। तो यहाँ भी 4s1, ये 3d 5, ये भी आधा ये भी आधा, दोनों क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 29 का भी देख लेना है। 29 का क्या देखेंगे तो ज़रा देख लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p, सॉरी ये 3d हो जाए, यहाँ 4s हो जाएगा, उसके बाद 3d हो जाएगा। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, फिर से देख लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। चलो इसको सजा दीजिए, कैसे सजा देंगे आप, उसको इलेक्ट्रॉन भरिए, इलेक्ट्रॉन भरेंगे टोटल 29 इलेक्ट्रॉन, 29 का बनाएंगे तो 29 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें कितना s 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, p 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, s 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, p 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, s 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये कितना रख सकता है 10 रख सकता है। लेकिन जोड़ लेते बचा कितना है, 2 2 4 6 8 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 सॉरी स्टूडेंट, 20 बचा हमारे पास। 29 इलेक्ट्रॉन था तो 20 हमने वहाँ दे दिया, तो बचा हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। जब 9 इलेक्ट्रॉन बचा तो 9 इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 9 देते हैं तो ये भी फुल नहीं है, ये लेकिन फुल है, दोनों अनस्टेबल, ये तो स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है और यहाँ फुल कर दिया जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ये फुल हो गया, ये भी स्टेबल, यदि ये आधा हो गया ये भी स्टेबल, यानी दोनों स्टेबल हो गया। यही दो क्या था यहाँ अपवाद था, और अक्सर ये दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि आपको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। हमने बेसिक से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए, फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने डाउनलोड करके इसको लिख सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।